हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको करने से आपका बहुत सारा समय भी बचेगा और साथ ही साथ आप अपने पैसों की भी काफ़ी हद तक बचत कर पाएंगे। तो देर नहीं करते हैं और जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो सबसे पहला टिप है वो शुरू करते हैं। तो आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो है कपड़ों को लेकर। कपड़े जो कि हम सर्दियों में यूज़ करते हैं, जैसे कि स्वेटर वगैरह हो गए। तो अब क्या है कि सर्दियां जाने वाली हैं और जो गर्मियां हैं वो धीरे धीरे आना शुरू हो गई है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी जो सर्दियों के ऐसे कपड़े हैं जो हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अब तो ये जो स्वेटर वगैरह हैं इनको हम ज़्यादा यूज़ नहीं लाएंगे। हमको अब केवल ऐसे ही स्वेटर यूज़ करना है जो कि केवल थोड़े से पतले से रहें। तो हम जो हैवी सामान है उसको अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसको रख लें। लेकिन जब भी हम ये जो स्वेटर वगैरह हैं इनको अच्छे से वॉश करके और काफ़ी हद तक साफ़ करके ही हम इनको रखते हैं। रखते कहाँ हैं? या तो बक्से में रखते हैं या फिर कोई बहुत से लोग जो है वो अलमारी वगैरह में भी रखते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अब जब तक सर्दियाँ नहीं आएंगी तो इनका तो कोई यूज़ है नहीं, और जैसे ही सर्दी आएगी तो हम इनको वापस से यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम इनको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने तो कपड़े बहुत अच्छे से रखे थे, बहुत अच्छे से धोकर रखे थे, लेकिन फिर भी उसमें से एक स्मेल सी आने लगती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, नैप्थलीन की गोलियाँ रखते हैं। लेकिन कई लोगों को नैप्थलीन की गोलियों की स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लिए बहुत ही यूजफुल सी टिप है। आपको क्या करना है, आप जितने भी कपड़े रखना चाहते हैं उसके बीच में आप इस तरीके से माचिस की तीलियां रख दीजिए। आपको ज़्यादा नहीं रखना है, आप दो दो तीली प्रत्येक कपड़े के बीच में अगर रख देंगे, ऐसा करने से आप अपने कपड़ों को अगर साल भर भी यूज़ नहीं करेंगे, उसके बाद आप यूज़ करेंगे तो आपके जो कपड़े हैं उसमें एक तो कीड़े भी नहीं लगेंगे और साथ ही साथ उसमें एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। काफ़ी अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जो माचिस की तीलियाँ होती हैं इनमें फास्फोरस होता है जो कि कीड़े भगाने का काम करता है और कोई भी इसमें ऐसी स्मेल आने नहीं देता है। तो एक बार से आप लोग ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही यूज़फुल लगेगा। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही यूजफुल है। जब भी हम लोग ये वाला साबुन यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चाहे हाथ धोने में यूज़ करें या फिर नहाने में यूज़ करें। तो आपने देखा होगा जब ये ज़्यादा गल सा जाता है तो जो साबुन होता है वो हाथ से बार बार फिसलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग हाथ धोने जाते हैं और जो साबुन है हाथ धोते धोते इतनी दूर जाकर फिसल जाता है कि हमें इसको फिर उठाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और साबुन जो है वो गंदा भी हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि हमारा जो साबुन है वो हमारे हाथों से फिसले नहीं। इसके लिए बहुत ही यूजफुल सी टिप है। आपको क्या करना है, एक रबर बैंड ले लेना है, और रबर बैंड आप कोई भी ले सकते हैं, अपने साबुन के हिसाब से लीजिएगा। छोटी बड़ी दोनों ही रबर बैंड आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आप रबर बैंड को इसके ऊपर चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से आपका जो साबुन है उसमें बिल्कुल भी फिसलन नहीं होगी। अब आप इसको हाथ धोने में भी यूज़ कर सकते हैं, नहाने में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो साबुन है वो कहीं से भी ख़राब होने वाला है या फिर फिसलेगा। काफ़ी अच्छा तरीका होता है। और रबर बैंड लगाने का एक फ़ायदा और है कि जब भी आप साबुन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इस तरीके से इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारा साबुन है वो गलेगा कम और ये बहुत ही कम घुरेगा। काफ़ी दिनों तक ये हमारा जो साबुन है अच्छे से चल जाएगा। काफ़ी अच्छा तरीका होता है। आई होप आपको जो आइडिया है वो पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ऐसी ही टिप्स अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है आलू को लेकर। जब भी हम लोग आलू काटते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग ज़्यादा आलू काट लेते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि हम लोग बनाने सब्जी जाते हैं लेकिन कभी कभार कुछ और सब्जी बन जाती है और हमारे जो आलू होते हैं वो बच जाते हैं। तो उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, आलू को नॉर्मल पानी में डालकर फ्रिज में रख देते हैं कि हम लोग इसको नेक्स्ट डे यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम लोग इसको वापस यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि ये ना काले काले से हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें एक अजीब सा चिकनापन आने लगता है जो कि ना खाने में भी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होते हैं। तो आज मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी कि अगर आप कटे हुए आलू को इस तरीके से स्टोर करके रखेंगे तो आपके आलू जो है वो 2 से 3 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। सबसे पहले तो आपको आलू को बहुत अच्छे से धोना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको 3 से 4 बार आलू को धोना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। तो मैंने इधर आलू को धो लिया था और उसके बाद मैंने इसमें डाला है नॉर्मल पानी। तो आप भी नॉर्मल पानी डालिए। आपको इतना पानी डालना है कि आपका जो आलू है अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद आप
इसमें आधी चम्मच नमक डाल दीजिए। नमक डालने से क्या होगा कि इसमें बिल्कुल भी कालापन नहीं आएगा। इस तरीके से आप आलू को फ्रिज में रख दीजिए। हाँ, आप इसको ज़रूर से ढक कर ही रखिएगा, खुला आलू आप बिल्कुल भी मत रखिएगा। तो आपका जो आलू है वो काफ़ी दिनों तक, मतलब 2 से 3 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपका आलू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही इसमें कालापन आएगा। काफ़ी अच्छा तरीका है, एक बार से यूज़ करिएगा। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है नेल पेंट को लेकर। तो नेल पेंट तो हम सभी लेडीज़ लोग यूज़ करते हैं और सभी के पास बहुत ज़्यादा नेल पेंट होते हैं। लेकिन जब हम लोग के पास ज़्यादा नेल पेंट हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार में सब तो यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग एक यूज़ करते हैं और बाकी की जो है वो रखी रहने देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जब हम लोग दोबारा इसको यूज़ करते हैं तो इसका जो ढक्कन होता है वो इतना टाइट हो जाता है कि खुलता ही नहीं है। कई बार तो ढक्कन खोलने के चक्कर में हमारा ब्रश अलग हो जाता है और ढक्कन जो है वो अलग हो जाता है। ऐसा सभी लोगों के साथ होता है। कितने लोगों के साथ होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसके लिए बहुत ही यूजफुल सी टिप है। आपको क्या करना है, जब भी आप नेल पेंट को रखें, तो जैसे आपने नेल पेंट लगाई है और उसके बाद आप इसको रखना चाहते हैं काफ़ी दिनों तक, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी ले लिया है वैसलीन और वैसलीन को इस तरीके से इसके मुंह पर लगा देना है। अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी तेल भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप इसका ढक्कन बंद कर दीजिए और आप कहीं पर भी रख दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो नेल पेंट है उसका ढक्कन ढीला रहता है और ऐसा नहीं है कि आपकी जो नेल पेंट है वो सूख जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और जब भी हम नेल पेंट का यूज़ करेंगे तो हमें ढक्कन खोलने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, तुरंत से हमारा ढक्कन खुल जाएगा और हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका होता है, एक बार से ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि जो नेल पेंट होती हैं वो बहुत महंगी आती हैं और अगर हमारा ब्रश टूट जाता है ना तो नेल पेंट किसी काम की नहीं होती है। और मेरी जो नेक्स्ट यूज़फुल टिप है वो है दही को लेकर। जब भी हम लोग मार्केट से दही का पैकेट लेकर आते हैं या फिर दूध का पैकेट लेकर आते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि इसको ना थोड़ी देर बाद यूज़ कर लेंगे, या कोई भी कारण हो सकता है कि जैसे कि हम लोग दूध आया, हम लोग इसको फ्रिज में रख देते हैं और थोड़ी देर के बाद इसको गर्म करते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे फ्रिज में रखा और उसके बाद जब वो निकालते हैं तो उसको तुरंत से फाड़ कर भगोने में डालकर गर्म करने लगते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हमारा जो दूध होता है वो फट जाता है, या फिर जो दही होता है अगर हम लोग उसका रायता वगैरह बनाते हैं और उसमें छौंका लगाते हैं तो वो भी ख़राब हो जाता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप फ्रिज में से दही या दूध निकाल रहे हैं और आप उसको यूज़ में ला रहे हैं तो आपको पहले उसको नॉर्मल पानी में डाल कर रखना है, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर और जो रूम का टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। तो इस तरीके से आप 5 मिनट के लिए इसको नॉर्मल पानी में डाल कर रखिए, उसके बाद से आप इसका यूज़ करिए। ऐसा करने से हमारी बॉडी को भी कोई नुकसान नहीं होता है और हमारा जो दूध है या दही है, कोई भी चीज़ है, तो हमारी जो है वो ख़राब नहीं होती है। काफ़ी अच्छा तरीका होता है। इस टिप को एक बार से आप लोग ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं एक नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही यूजफुल है और हम सभी लोगों की डेली लाइफ में बहुत काम में आएगी। तो अक्सर हमारे पास जब स्टील के, तांबे के या पीतल के बर्तन होते हैं, आपने देखा होगा जब हम लोग इसको ना थोड़ी देर के लिए पानी भर कर रख देते हैं, या बहुत से लोग होते हैं कोई बर्तन में पानी रख देते हैं और रखने के बाद भूल जाते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि जो पानी का निशान होता है बर्तनों में इस तरीके से जम जाता है, जो कि इतना हार्ड होता है कि अगर हम इसको साबुन से या गूंजा से किसी से भी छुड़ाते हैं तो वो छूटता नहीं है। साथ ही साथ अगर हमारे पास मिल्टन की बॉटल होती है इस तरीके की, उस पर भी पानी का दाग जो है वो इस तरीके से बन जाता है। तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसको हम छुड़ाने की कई बार कोशिश करते हैं लेकिन ये ना साफ़ नहीं होता है। तो इसके लिए एक बहुत ही यूजफुल सी टिप है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको आइडिया जो है वो पसंद आए, क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ना वो सभी के साथ होती है। सबके यहाँ ऐसे बर्तन होते हैं, टंकी वगैरह होती है या बहुत से पीतल तांबे के बर्तन होते हैं जिसमें पानी के दाग रहते ही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ले लेना है थोड़ा सा आटा। आप सना हुआ आटा लीजिए और इस तरीके से थोड़ा सा ही आटा आपको लेना है। और सिर्फ यहाँ आपको आटा नहीं लेना है, आपको इसके बाद एक और चीज़ लेनी है, तो वो है हमारा हार्पिक। तो हार्पिक आप वो हार्पिक लीजिए जो कि आपने नया मंगाया हो। आप टॉयलेट में जो हार्पिक यूज़ करते हैं उसको आप बिल्कुल भी मत लीजिए। आप एक अलग से हार्पिक मंगा लीजिए। और अगर आपके पास इस टाइप के बर्तन हैं जिसमें पानी का दाग लग गया है और बहुत ज़िद्दी है, आपने कई बार छुटाया है नहीं छूट रहा है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कोई भी आटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा हार्पिक डालिए और उसके बाद आप
इस तरीके से ना फिंगर से या कोई भी ब्रश वगैरह से अगर आप हाथ नहीं लगाना चाहते हैं तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, उससे आप इस तरीके से इसको घुमाइए। अगर हम बार बार इस तरीके से इस दाग के ऊपर घुमाएंगे ना तो थोड़ा सा इसमें मेहनत ज़रूर लगेगी, क्योंकि जो पानी का दाग होता है वो ईजीली नहीं छूटता है, ये सभी को ही पता है। जिसके यहाँ इस टाइप के बर्तन हैं वो लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो बस इस तरीके से आप इसमें ना घुमाते जाइए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे से आपका जो दाग है वो बहुत अच्छे तरीके से छूट जाएगा। और हाँ, आपको हार्पिक को इसमें डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो हार्पिक है अगर हम स्टील के बर्तन में या पीतल के बर्तन में हम डालेंगे ना तो उसमें एक ब्लैक ब्लैक से निशान बन जाएंगे जो कि छूटेंगे नहीं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आटा लेना है। अगर आप आटा नहीं लेना चाहते हैं तो आप कोई और चीज़ भी ले सकते हैं, जैसे कि चावल वगैरह हो गए, उसको मैश करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस तरीके से जब आप रगड़ेंगे ना तो आपका जो दाग है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो इधर मेरा ज़्यादा बाल्टी में ज़्यादा दाग नहीं लगा हुआ था, लेकिन अगर आपके पास ऐसे बर्तन हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दाग लगा हुआ है, टंकी वगैरह है जिसमें साइड में दाग लग जाता है, छूट ही नहीं रहा है, तो इस ट्रिप को आप लोग एक बार से ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद मैं बाल्टी को नॉर्मल पानी से इधर धो लेती हूँ। नॉर्मल पानी से धोने के बाद आप देख रहे हैं ना कि इसमें कुछ अजीब से निशान हो गए हैं, तो जब आप इसको एक बार अच्छे से साबुन से क्लीन कर लेंगे ना तो आपका जो बाल्टी है या कोई भी बर्तन है जिसमें हम दाग छुटा रहे हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो चलिए मैंने आपको ना नॉर्मल पानी से धोकर भी दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अभी पानी से धो लिया है और आप वीडियो में देख सकते हैं कि बाल्टी में कितना जिद्दी दाग जो है वो लगा हुआ था, जो कि ना थोड़े से हार्पिक से बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। काफ़ी अच्छा तरीका है, एक बार से ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। आई होप आपको आज की मेरी सारी टिप्स पसंद आई हो। अगर कोई भी टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। कल फिर मिलती हूँ न्यू टिप्स एंड ट्रिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।